श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चैत्र की नवरात्रि है वो शुरू होने वाली है। 9 अप्रैल से चैत्र की नवरात्रि के पावन पर्व शुरू होने वाले हैं। चैत्र की नवरात्रि का जो छठा दिन होता है उसमें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जो भी बालक या बालिकाएँ अपनी विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, शीघ्र विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या फिर आप अगर मनपसंद विवाह करना चाहते हैं, आप मनचाहे इंसान से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है और आपकी जो शादी है वो नहीं हो पा रही है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए ही है। शीघ्र विवाह के लिए आपको उपाय बताए जाएंगे जो कि आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी जो कि विवाह के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल नहीं है, आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए आप माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। शीघ्र विवाह के लिए बालक या बालिकाएं स्वयं यह उपाय कर सकती हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उपाय जो है वो समझ में आएंगे। आपको जो उपाय है वो चैत्र की नवरात्रि के छठे दिन करना है। छठवां जो दिन होता है वो माँ कात्यायनी का दिन है। वैसे तो हम नवरात्रि की पूजा 9 दिन तक करते हैं। चैत्र की नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, इन सभी में हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते ही हैं, उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और सबकी सहमति के साथ करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो 4 भुजाओं वाला है, बहुत ही निराला स्वरूप है। ऐसे में आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करें। माँ कात्यायनी का नाम माँ कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि यह कात्यायनी ऋषि के घर में जन्म ली थी, इसलिए इन देवी का नाम कात्यायनी देवी रखा गया। हमारे ब्रजमंडल की गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। ऐसे में मान्यता है कि श्री कृष्ण की गोपियों ने जब माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी तो उनकी जो प्रार्थना है वो जरूर सफल हुई थी। ऐसे में अगर आप भी शीघ्र विवाह की कामना करते हैं, आप कई उपाय कर चुके हैं और आपको उसमें लाभ नहीं मिला है, तो आप एक बार माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। और चैत्र की नवरात्रि के पावन पर्व भी शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको यह जो मौका है वो भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ कात्यायनी का जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह से भी है और हम सभी जानते हैं कि लड़कियों के विवाह में अगर देरी आती है तो उनकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह होता है उसकी स्थिति सही नहीं होती है। माँ कात्यायनी का संबंध आंशिक रूप से शुक्र ग्रह से भी है। अगर लड़के की शादी विवाह में किसी भी तरीके की बाधा आती है तो शुक्र ग्रह कमज़ोर बताया जाता है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर छठे दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। तो आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की जो पूजा अर्चना करनी है वो आपको गोधूली वेला में करनी है। गोधूली वेला जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। इसके लिए आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और आपको जो भी चीज़ें माँ कात्यायनी को अर्पित करनी है वो पीले रंग की ही करनी है। आपको पीला आसन बिछाना है और माँ कात्यायनी की फ़ोटो आपको रख देना है। अगर आपके पास माँ कात्यायनी की फ़ोटो नहीं है तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो भी रख सकते हैं, लेकिन आप मन में जो भी पूजा करेंगे तो आपको माँ कात्यायनी के लिए ही करना है। और आपको पीले फूल, पीला प्रसाद या पीली जो भी चीज़ें हैं वो आपको माँ कात्यायनी को अर्पित करना है। देवी माँ कात्यायनी को जो पीला रंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ आपको प्रसाद के रूप में देवी कात्यायनी को शहद का प्रसाद लगाना है। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और आपको इस वीडियो में एक मंत्र बताया जाएगा जो कि आपको शीघ्र विवाह के लिए करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही साथ आप शहद का भोग लगाएंगे तो शहद का जो आप भोग लगाएंगे उससे आपकी विवाह संबंधी सभी प्रकार के
तो आप प्रसाद के रूप में शहद का भोग लगाइए। और जो भी पीली चीज़ों का अगर आप प्रसाद लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। और आपको शीघ्र विवाह के लिए हल्दी की 3 गांठ आपको देवी माँ को समर्पित करनी है। जब आप देवी माँ की गोधूली बेला में पूजा करें तो आपको 3 हल्दी की गांठ भी चढ़ा देनी है। और साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक जरूर जलाना है, जो कि आपको गोल बाती का जलाना है। तो गोल बाती का आप घी का दीपक भी प्रज्वलित करें, तभी आप पूजा अर्चना करें। जो भी चीज़ें देवी को प्रसन्न करती हैं वो आप सभी चीज़ें अर्पित कर दें। और आपको 108 गिनती के पीले फूल रखना है। 108 पीले फूल आपको इसलिए रखना है कि जो भी आपको मंत्र बताया जाएगा उसका आपको 108 बार जाप करना है। तो मंत्र जो है वो इस प्रकार है, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस मंत्र का यह जो मंत्र है वो आपको गोधूली बेला में ही पूजा के दौरान बोलना है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद को प्रसुतम देवी पति में गुरु ते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और आप जब नवरात्रि के छठवें दिन आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। और जो भी आप जाप करेंगे वो आपको कमलगट्टे की माला से करना है। तो कमलगट्टे की माला आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप मंगा लीजिए। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप पूजा की सभी चीज़ें जो भी माँ कात्यायनी को पसंद है वो सारी चीज़ें अर्पित कीजिए, एक घी का दीपक जलाइए। और आप उस मंत्र का जो आपको वीडियो में दिखाया गया है इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए। जाप करते समय उच्चारण आपका सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान। और यह जो मंत्र है वो आप नवरात्रि के छठे दिन से शुरू करेंगे और आपको पूरे 21 दिन तक यह जो मंत्र है वो बोलना है। पूरे 21 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि जो लड़कियाँ हैं अगर वो पूरे 21 दिन तक इसको कंटिन्यू नहीं रख पाती हैं, किसी कारणवश बीच में अगर महामारी आ जाती है, तो आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। आपको अगर बीच में 4 दिन गैप आपके हो जाए तो आप 4 दिन इस मंत्र का जाप नहीं कीजिए। 5वें दिन से आपको शुद्ध जब आप हो जाए तो आप दोबारा से इस मंत्र का जाप करिए। मतलब बीच में आपको 4 दिन छोड़ देना है और वापस से आपको पुनः इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आपको टोटल 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। 21 दिनों तक 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आपके पूरे 21 दिन हो जाए तो आप इसका असर तो स्वयं ही देखेंगे। आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का अगर दोष होगा तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। माँ कात्यायनी का यह जो मंत्र है वो शीघ्र विवाह के लिए ही होता है, प्रेम विवाह के लिए होता है। तो अगर आपकी इसी तरीके की कोई कामना है, अगर आप मनचाहे वर से शादी करना चाहते हैं, मनचाहे वधू से शादी करना चाहते हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो माँ कात्यायनी का जो उपाय है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। देवी कात्यायनी इसीलिए पूजी जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए अगर कोई भी उपाय करना हो तो माँ कात्यायनी के लिए ज़रूर कीजिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खटास है तब भी आप उपाय को जरूर करिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, पति पति के संबंध जो हैं वो भी मधुर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन जो है वो मंगलमय बना रहे, आपका अगर मांगलिक है और किसी भी तरीके की अगर बाधा आ रही है शादी विवाह में, तो आप शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करें, इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और शायद नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आप भी विवाह संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक बार यह वाला उपाय जरूर करके देखिए। इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाभ हुआ है और आपकी भी माता रानी जरूर सुनेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और किसी भी तरीके की समस्या है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समस्या के समाधान के लिए आपको कई तरीके के नए उपाय इसमें दिए जाएंगे, जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। राधे राधे।